हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप एवरीवन इज डूइंग वेल। आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जो कि है ACL। मतलब ACL क्या है, ACL रिकन्स्ट्रक्शन क्या है, ACL रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी क्या है, मुझे ACL का इंजरी कैसे हुआ और मैं कहाँ सर्जरी किया, ये सारा मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप ACL के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिए पूरा डिटेल्स जानने के लिए। मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मुझे इंजरी है, मैं पूरे स्टडी किया इसको क्या है क्या नहीं है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादा कुछ जानना है तो आप किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करा लीजिएगा। ये वीडियो में सिर्फ अपना एक्सपीरियंस ही बताऊँगा। पहले ACL क्या है। ACL का फुल फॉर्म है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ACL के बारे में जानने से पहले हम लोग पहले लिगामेंट क्या है वो जान लीजिए। लिगामेंट क्या है? लिगामेंट का डेफिनेशन मतलब ऐसा होता है, लिगामेंट इज ए टिश्यू डेट कनेक्ट्स बोन टू बोन। मतलब सिंपल वर्ड्स में हम लोग ये बोल सकते हैं, लिगामेंट जो है एक टिश्यू है, मतलब कुछ एक चीज़ है जो दो बोन को कनेक्ट करता है। सपोज ये हमारा एक बोन है, ये हमारा एक बोन है। ठीक है, ये दोनों बोन को हम लोग ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये बोन को हम लोग ग्लू आठा से ज्वाइन करेंगे तो ये हम लोग का क्या होगा, ये स्ट्रेट होगा, बेंडिंग नहीं होगा। तो इसीलिए लिगामेंट है हमारा बॉडी में, मतलब वो एक टाइप का रस्सी है। वो जो रस्सी, ये इधर इस बोन और इस बोन को जुड़ाने के लिए एक रस्सी होता है। जब ये रस्सी होता है तो हम लोग का बोन क्या होता है, मूवमेंट होता है, वही है लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या होता है, कुछ भी नहीं है, मतलब एक रस्सी है जो हमारे पार्ट्स में जितना भी बोन्स है, सपोज ये फिंगर में ये बेंड हो रहा है, यहाँ पे भी लिगामेंट होगा, ये हाथ में ये बेंड हो रहा है, ये हाथ में बेंड हो रहा है, जितना भी है इसको बोलते हैं लिगामेंट। मतलब दो बोन का बीच में जो रस्सी पाया जाता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। रस्सी तो नहीं, मतलब रस्सी जैसा ही है। ठीक है, ये हो गया लिगामेंट। अभी बात करते हैं ACL क्या है। मतलब ACL का लिगामेंट क्या है, वो हमारा पाया जाता है नी में। हमारा दोनों पैर में दो ACL लिगामेंट है, लेकिन सिर्फ ACL ही नहीं है, हमारा नी में 4 टाइप का लिगामेंट होता है। एक है ACL, एक है PCL, एक है LCL, एक है MCL। ठीक है, लिगामेंट जो है वो आगे में मिलता है, मतलब नी का सामने में, PCL पीछे में, और दो MC और LCL दो साइड में। ठीक है, मतलब हम लोग का थाई बोन और चिन बोन को कनेक्ट करता है 4 लिगामेंट, ACL, PCL, MCL एंड LCL। ठीक है, इसी तरह हमारा होल बॉडी में 2 ऐसा लिगामेंट है, ACL और PCL, जो अगर फुल टियर हो गया उसका सर्जरी मस्ट है। मतलब विदाउट सर्जरी इसका रिकवर हो सकता है, लेकिन मतलब फुल्ली रिकवर थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मतलब भगवान ने हमारा नी ऐसा बनाया, क्योंकि नी कैप जो होता है, ठीक है, ACL होता है, ये सपोज नी कैप है, ACL इसके पीछे होता है। मतलब हमारा ACL और PCL मतलब एक बकेट जैसा बना के उसको प्रोटेक्शन दिया गया है। मतलब अगर हम लोग का फुल टियर हो गया तो वो मतलब किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं रहेगा। ठीक है, अभी डिटेल्स जानने के लिए, ACL टियर का 3 टाइप का होता है। ठीक है, ACL ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2 होता है, और एक होता है फुल टियर। रस्सी कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक रस्सी दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, रस्सी मतलब ऐसा टाइप का रस्सी जो होता है, मतलब बहुत सारा थ्रेड से एक रस्सी बनाया गया है। ठीक है, हम लोग का हमारा लिगामेंट भी एक थ्रेड से एक लिगामेंट नहीं है, बहुत सारा रस्सी मिल के एक लिगामेंट है। फॉर एग्जाम्पल मतलब हम लोग सपोज पकड़ लेते हैं, हमारा क्या लिगामेंट है, ACL में 1000 थ्रेड है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ग्रेड 1 टियर मतलब हम पार्शियल टियर भी बोल सकते हैं, और ग्रेड 1 टियर में क्या होता है, हम लोग का सपोज 1000 में हम लोग का 100 टियर हो गया, या 200 या 150, मतलब थोड़ा टियर हो गया। ठीक है, फिर भी हम लोग का हमारा पैर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ा टियर हो गया, क्योंकि उस टाइम हम लोग को बिना सर्जरी से ठीक हो जाए, विद रेस्ट और कुछ स्टेप होता है, फिजियोथेरेपी लेने से हम लोग का वो ठीक होता है। और एक होता है ग्रेड 2, यह बोलता है ऑलमोस्ट 50%। सपोज हम लोग का 1000 थ्रेड है, 500 to 600 या 700 400 ये टियर हो गया, इसको बोलता है सेकेंडरी, और मतलब आधा टियर हो गया, तो वो भी हमारा विदाउट सर्जरी ठीक होने का चांस, लेकिन उसका टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसमें मतलब रेस्ट भी ज़्यादा चाहिए, और कुछ एक्सरसाइजेज होगा, फिजियोथेरेपी है, उससे हम लोग का ठीक होता है। और एक होता है फुल टियर। सपोज ये रस्सी हमारा बीच में काट देंगे, ठीक है, काट अगर देंगे तो उसको फुल टियर, मतलब कुछ भी कनेक्शन नहीं है, जीरो कनेक्शन। अगर ऐसा कनेक्शन हुआ दूसरा लिगामेंट होने से, विदाउट सर्जरी भी ठीक होने का चांसेस है, मतलब जितना मैं जाना हुआ अभी तक। लेकिन अगर ACL का फुल टियर होगा, मतलब रस्सी, ये सपोज रस्सी है, ये टियर हो गया। ठीक है, टियर होने से इसका
मतलब सर्जरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि बकेट में बोला पहले, बकेट जैसा है तो इसका दूसरा के साथ कनेक्शन ही नहीं है कि उसका ब्लड फ्लो होगा या कुछ सिग्नल मिलेगा, नहीं है। पार्शियल सेकेंडरी मतलब प्राइमरी सेकेंडरी में दूसरा लोग ऑलरेडी कनेक्टेड है थोड़ा थोड़ा, लेकिन तो ब्लड फ्लो हो रहा है तो ये भी जुड़ जाता है, ठीक है। यही है मतलब एसीएल लिगामेंट। अगर आपका एसीएल लिगामेंट टियर हुआ तो ये एसीएल लिगामेंट टियर अभी कैसे हो सकता है? स्पेशली जनरली स्पोर्ट्स एथलेटिक का होता है, जो फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। मतलब क्या होता है, अगर हम लोग लैंडिंग किया और हमारा नी या हम लोग लैंडिंग किया, हमारा नी ट्विस्ट हो गया, ठीक है। ट्विस्ट होने से ये टियर होने का बहुत हाई चांसेस रहते हैं। या अगर कहीं आप गिर गए या बहुत ऊपर से गिर गए, ट्विस्ट हो गया, स्कूटी से गिर गया बाइक, तब भी आपका एसीएल टियर होने का चांसेस है। अगर आपका कभी ट्विस्ट हो गया, टियर हो गया, आपका दर्द हो रहा है, तो आप इसको इग्नोर मत कीजिए। और एक बहुत ध्यान से सुनिए, हम लोग का अगर कुछ चोट लगता है, दर्द होता है, तो हम लोग एक्सरे करते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्सरे से नहीं निकलता है, क्योंकि ये लिगामेंट है, बोन नहीं है। आप एक्सरे करेंगे आपको कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। एमआरआई इज मस्ट। एमआरआई करने से ही आपको पता चलेगा कि आपका लिगामेंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ तक तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका होगा कि लिगामेंट क्या है। मतलब जो नॉनवेज भी है ना, वो जब चिकन लेग पीस खाते हैं, उधर में भी व्हाइट व्हाइट जो लग रहा है वही है लिगामेंट, मतलब, ठीक है। कन्फ्यूज मत कीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब मैं बोलता हूँ मेरा ये हुआ, ऐसे लो हड्डी टूटा, ये टूटा, नहीं, ऐसा नहीं है। लिगामेंट मतलब दो बोन को ज्वाइन जो करता है, वो थ्रेड जैसा, उसको ही लिगामेंट बोलता है, ठीक है। अभी आते हैं मेरा इंजरी कैसे हुआ, ठीक है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं मतलब बहुत सारा गेम खेलता हूँ, फुटबॉल भी खेलता हूँ, क्रिकेट, बैडमिंटन, लेकिन मैं फुटबॉल ज़्यादा खेलता हूँ। प्रोफेशनल तो नहीं बोल सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी खेल चुका हूँ, 3 टाइम डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, सीनियर डिस्ट्रिक्ट। तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, एक टूर्नामेंट था। टूर्नामेंट में उस टूर्नामेंट में क्या हो रहा था, एक दिन में 2 मैच हो रहा था। एक दिन में भी नहीं, 3 बजे से खेला शुरू होता था, तो विदिन 5 to 5:30 खत्म था 2 में। तो ऐसा हुआ, मैं उस दिन वार्म अप भी नहीं किया। सबसे बड़ा गलती मेरा, मैच से पहले मैं वार्म अप नहीं किया था, जो कि मस्त है। अभी आप कभी भी इग्नोर मत कीजिए, चाहे 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, थोड़ा होने से भी वार्म अप कीजिए। गेम शुरू हो गया, मैं खेलना शुरू किया। थोड़ा हाई इंटेंसिटी मैच था, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट था, 1 लाख रुपीज़ प्राइस मनी का था। तो क्या हुआ, एक प्लेयर अटैकर था, मतलब मैं डिफेंसिव मिडफील्ड खेल रहा था, या मिडफील्ड ही बोल सकते हैं। वो अपना साइड में बॉल लेके गया, ठीक है, और मैं भी उसका पीछे दौड़ा, तो वो मुझे बीट किया। जब उसने मुझे बीट किया, मैं भी टर्न हुआ, तो मेरा बॉडी टर्न हो गया, ठीक है, लेकिन मेरा पैर वहाँ स्टक हो गया और मेरा फुल नी ट्विस्ट हो गया। जब भी नी ट्विस्ट हुआ, तभी मुझे पता चला अंदर से कुछ तो मूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो मैं खड़ा होने का कोशिश किया, खड़ा ही नहीं पाया, पूरा दर्द। तो मैं क्या किया, उसी टाइम में अपना टीम मैनेजर को और कोच को बता दिया कि मैं नहीं खेल पाऊंगा, मुझे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वो लोग सोचा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे गिर गया होगा। लेकिन जब वो लोग मुझे वापस लगेगा, मैं डायरेक्ट बोला मैं और स्टैंड नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा प्लेयर हूँ, मैं जितने भी इंजरी हो, मतलब खेला तक मैं खेलता ही हूँ। लेकिन उस दिन मुझे फील हुआ नहीं, कुछ ज़्यादा सीरियस हो चुका है। इवन ऑडियंस, हमारा टीम, ओपोनेंट, किसी को भी पता नहीं चला क्या होगा कि खेल रहा है। और एक कारण था, मतलब उस दिन तो बारिश नहीं हुआ, मतलब उसका पहला दिन बारिश हो गया। तो क्या हुआ, ग्रास में बारिश होने से थोड़ा टाइट हो जाता है ना, तो वो टाइट, और मेरा बूट्स भी मतलब नया था, मतलब मैं हार्डली 2 दिन या 3 दिन ही खेला। तो अगर शायद पुराना बूट होने से थोड़ा बच जाता से, स्टक हो गया और मेरा ऐसा हो गया, ठीक है। ये मेरा जब मेरा मतलब इंजरी हुआ, फिर मैंने क्या किया, मैंने भी एक्सरे किया। एक्सरे में कुछ नहीं निकला। और हमारा घर का उधर मतलब बोन का बहुत आयुर्वेदिक डॉक्टर है, मतलब विदाउट ट्रीटमेंट भी वो लोग ठीक करा सकता है। तो मैं वो लोग के साथ कंसल्ट किया। फिर वो मेरा घर में आके मुझे पट्टी मार के देता है, बैंडेज मार के देता है, पट्टी। हाँ, बहुत काम किया, मतलब स्वैलन वो सब कम गया। लेकिन मेरा डीप इन माई माइंड मुझे डाउट था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जूलॉजिस्ट स्टूडेंट हूँ या जूलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टरेट हूँ। तो मुझे पता है लिगामेंट, थोड़ा बहुत आइडिया था लिगामेंट ये सब क्या है। तो मुझे डाउट हो रहा था, मेरा शायद लिगामेंट तो कुछ नहीं हुआ। फिर मैं जो मुझे वो आता था, वो मुझे मरहम पट्टी करने, उससे भी मैं बोला मेरा लिगामेंट तो टियर नहीं हुआ। और नहीं तुम्हारा लिगामेंट कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और मतलब मैं भी मतलब गूगल करना शुरू किया, यूट्यूब में देखना शुरू किया। वो बोला मतलब जब दर्द होता है तो सेंटर में दर्द होगा या ऐसा पेन होगा, तुम नहीं रह पाओगे। लेकिन मेरा इतना नहीं था, और मेरा लेफ्ट पार्ट ऑफ नी में पेन था। तो मैं सोचा लिगामेंट अगर टियर भी हुआ तो MCL नहीं तो LCL ही हुआ होगा। तो मैं इतना भी टेंशन नहीं लिया।
1 वीक ऐसा मैं पट्टी किया 10 डेज, फिर मैं घर से वापस आ गया मेरा काम में, मतलब यूनिवर्सिटी में मैं PhD कर रहा था, वापस आ गया। ये बात है मई 2024 का, वापस आ गया। फिर मैं मतलब वापस आने से पहले मुझे MRI एक बार करना था सेटिस्फेक्शन, तो मैं एक बार डॉक्टर के पास गया, मतलब तो मैं डॉक्टर को जाकर बोला ऐसा ऐसा मेरा हुआ है 10 दिन पहले, मैं MRI करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ क्या? उसने बोला इतना तो सीरियस नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में पेन है, मुझे कुछ करने दिया। मतलब डॉक्टर भी MRI करने देने से थोड़ा मतलब हिचकिचाता है, क्योंकि मतलब MRI का कॉस्ट बहुत होता है 8000 6000। अगर बाई चांस MRI में कुछ भी नहीं है और हम लोग उसको दोष दिया तुम लोग पैसा खाने के लिए मुझे MRI करने, तो डायरेक्ट नहीं बोलता है। तो उसने बोला ठीक है अभी तुम्हारा थोड़ा स्वॉलन है, तुम 21 डेज बाद ही MRI कर लेना, क्योंकि तब तुम्हारा मतलब MRI में मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, मैंने भी वो मान लिया। मैं आया अपना नॉर्मल, और नी ब्रेस पहनने बोला था। हाँ, और लकीली मेरा मम्मी का भी कुछ सालों पहले सर्जरी हुआ था, तो मम्मी का नी ब्रेस था, तो मैं वही यूज़ किया, नी ब्रेस और लाठी भी यूज़ किया था। मैं यूज़ किया, मैं नॉर्मल गाड़ी चला के आया, फिर यूनिवर्सिटी में आता हूँ, काम करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। तो गाड़ी चलाने के टाइम तो नी ब्रेस नहीं पहन सकता, तो इसको खोल के तो एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो कभी कभी ज़्यादा एक्टिविटी होता है, सीढ़ी उठना पड़ता है, प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब लचकना फास्ट। आप कैसे पता चलेगा आपका नी में कुछ भी लिगामेंट टियर हुआ, अब उसको फोर्स नहीं दे पाओगे। जब भी मैं फोर्स देता हूँ तो अनस्टेबल हो जाते, जो हिंदी में लचकना बोलते हैं, ऐसा हो रहा था मेरा। क्या हुआ, ऐसे कर रहा है, फिर 23rd नहीं तो 24 डेज बाद मैंने MRI कर लिया। मेरा कुछ काम था तो मैं 21 डेज नहीं कर पाया। MRI में किया, तो MRI में मैं वेट किया। MRI में अप्रोक्सीमेट 40 to 50 मिनट लगा मेरा MRI किया था। तो रिपोर्ट उसी दिन नहीं दिया, मतलब लेकिन एक्सपर्ट को तो थोड़ा पता, तो मैं पूछा मतलब मेरा कुछ सीवियर हुआ क्या, तो उसने मतलब डायरेक्टली नहीं बोला, उसने बोला कि तुम अगर कुछ सीवियर एक्टिविटी या खेल रहे तो अभी बंद कर दो और कल सुबह आके रिपोर्ट ले लेना, ठीक है। लगा ऐसा क्यों बोल रहा है, कुछ तो सीवियर हुआ होगा, इसीलिए मैं क्या किया, नेक्स्ट डे जल्दी आया, रिपोर्ट ले लिया। रिपोर्ट जब देखा MRI, ये रहा मेरा MRI रिपोर्ट। जब मैं रिपोर्ट देखा MRI, मेरा मतलब माथा ख़राब हो गया मेरा। हाँ, क्या हो गया, उधर लिखा था फुल टीयर हो गया। मेरा तो मतलब दुनिया उलट पलट हो गया मेरा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं होने से भी मतलब मैं थोड़ा एडिक्टेड हूँ खेलने के लिए। मतलब बिना खेल के मैं नहीं रह पाता हूँ, कुछ ना कुछ खेलना ही पड़ेगा, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, आई मस्ट प्ले, मतलब नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा दुनिया उलट पलट हो गया। तो मैं डॉक्टर को दिखाया, मेरा ये रिपोर्ट है ऐसा। तो उसने बोला, मतलब कोकराझार कैंसर हॉस्पिटल में मैंने MRI किया था, और मैं कोकराझार में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को ही दिखाया था। तो उसने बोला हमारा यहाँ तो ट्रीटमेंट नहीं है, तुम्हें ये आर्थ्रोस्कोपी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तुम इतना भी डरो मत, बाई चांस कभी भी ऐसा होता है कि रिपोर्ट में कुछ अलग आता है, और मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं तो आर्थ्रोस्कोपी में, जब आर्थ्रोस्कोपी मतलब एक सर्जरी होता है जिसमें कैमरा इंसर्ट कर देता है नी में, वो और कैमरा अंदर से देख के सर्जरी करता है। तो अगर तुम्हें देख के ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा टीयर नहीं हुआ है। मेरा मतलब फुल टीयर हुआ था ACL रिपोर्ट में, और PCL का पार्शियल टीयर था, और मेरा लेटरल ना वर्टिकल मिनिस्कस टीयर भी था। मतलब ACL होने से मिनिस्कस टीयर जनरली मिल जाता है ज़्यादातर केसेस में। तो मेरा तो हालत ख़राब हो गया, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, घर में तो मैं बता ही नहीं था। फिर मैं घर में बोला, दीदी को बोला कॉन्टेक्ट किया, ऐसा है। तो मैं एक दिन बाद डायरेक्ट गुवाहाटी चला आया, 1 ना 2 दिन। मेरा गुवाहाटी में मेरा एक दोस्त थी, जो मतलब वो ऑर्थोपेडिक्स में नहीं था, वो दूसरा में है, वो गाइनो में थे, जिसका नाम है डॉक्टर मौसमी मेहता। तो मैं उनके साथ कांटेक्ट किया, मेरा ऐसा है, मैं डॉक्टर के साथ चेकअप करना चाहता हूँ। तो शी हेल्प मी, एंड वो क्या वो ऑर्थो उसका दोस्त के साथ कांटेक्ट करा दिया मुझे। जब मैं गया, मैं दिखाया ऐसा, उसने देखा, हाँ फिजिकल एग्जामिन करके रिपोर्ट देखे, हाँ तुम्हारा तो टीयर लग रहा है, सर्जरी करें। फिर उन लोगों का सर आया, जो सीनियर टीचर है, मतलब सीनियर डॉक्टर है, वो भी आया, वो भी देखा, तुम्हारा तो सर्जरी करना पड़ेगा और ये इमीडिएट करना पड़ेगा। लेकिन मतलब वो सर ने बोला कि अभी तो वो फिलहाल 1 मंथ के लिए नहीं रहेगा, लीव में रहेगा, तो तुम 1 मंथ के बाद ही आओ। फिर मैं वहाँ से निकल गया। मतलब सर्जरी वार्ड सुनने से ही बहुत कैसा लगता है ना, और मैं पहले ही स्टडी कर चुका हूँ ACL क्या है, मतलब यूट्यूब हो, गूगल हो, मैं देख चुका था। मतलब ACL होने से सर्जरी करना पड़ेगा, ये वो।
फिर मैं क्या करूँ ना कि मेरा एक दोस्त है जो पहले ही उसका ACL और PCL क्लियर हुआ था, उसका फुल क्लियर है, तो उससे भी मैं कंसल्ट किया, ऐसा ऐसा मेरा रिपोर्ट में है, डॉक्टर भी ऐसा ऐसा क्या करो। वो बोल रहा है तुम एक काम करो और किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लो। फिर मैं क्या किया, मेरा पापा का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उनका डॉक्टर है वो मतलब न्यूरोलॉजिस्ट है, तो उनके साथ मैं कांटेक्ट किया, मतलब मेरा ऐसा ऐसा है, आपका कोई पहचान में अच्छा डॉक्टर क्या। तो उन्होंने एक डॉक्टर का नंबर दिया, बोला कि तुम इन डॉक्टर के साथ कांटेक्ट कर लो, जिनका नाम था डॉक्टर संजन दास। और वो मतलब चिकित्सा क्लिनिक में, गुवाहाटी चिकित्सा क्लिनिक जो है आदाबारी में है, वहाँ मैं बैठता है एवरीडे। तो मैं वहाँ गया, मतलब उस दिन तो मेरा चेकअप नहीं हुआ, मतलब दिखा नहीं पाया, मतलब लेट हो गया। तो नेक्स्ट डे मैं उस दिन रहा और नेक्स्ट डे दिखाया। फिर वो डॉक्टर ने भी सेम बात बोला कि तुम्हारा ऐसा ऐसा हुआ। तब मई का टाइम चल रहा था, मई नहीं जून आ चुका था, क्योंकि मेरा इंजरी हुआ था मई 23 को शायद, था 23, और मेरा 21 डेज बाद किया, तो मैं ऑलरेडी जून 24 ऐसा शायद हो चुका था, तो जून 20 पार हो गया था, आसपास था। तो डॉक्टर ने भी सेम बोला ऐसा ऐसा है, तुम्हारा फिजिकल एग्जामिनेशन करके मतलब पता चला, मतलब ऐसा मूवमेंट हो रहा था। तो उसने बोला तुम्हारा सर्जरी मस्ट है। अभी मैं क्या करूँ, तो मैं डॉक्टर को बोला ठीक है, मैं अभी PhD कर रहा हूँ और मेरा एंड टाइम में है, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं 1 मंथ के बाद आऊँगा, आप नेक्स्ट मंथ में कुछ टाइम दे दीजिए। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, तुम जुलाई 20 को आ जाना, नहीं तो 19, अगर 20 को फ्री रहेंगे तो 20 को सर्जरी करेंगे, नहीं तो 21 को सर्जरी करेंगे, ऐसा बोला। तो ऐसे ही मैं चला आया घर, पूरा डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन शुरू हो गया, मैं क्या करूँगा, मैं नहीं खेल पाऊँगा और ऐसा वैसा वैसा। क्योंकि ACL सर्जरी तो ठीक है आपका कर लेंगे, लेकिन ACL सर्जरी के बाद ही मेन गेम स्टार्ट होता है, अगर आप ACL रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी कर रहे हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे और फिजियोथेरेपी इज मस्ट, ठीक है। तो मैंने इसलिए आया वापस जून को, मैंने पूरा काम शाम में जितना कर सका किया। फिर मैं जुलाई 2019 को गया, फिर मेरा जुलाई 21 को सर्जरी हुआ संजीवनी हॉस्पिटल में, जो कि मालीगांव में है। मतलब मेरा संजीवनी हॉस्पिटल में डॉक्टर संजन दास और उनका टीम ने सर्जरी किया। तो मैं इस वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ, मेरा सर्जरी तक का प्रोसीडियर, मतलब मेरा इंजरी कैसा हुआ और मैं कहाँ पे किया, कौन सा डॉक्टर के अंडर किया। अगर आपको कुछ और जानना है तो आपको कमेंट में बता दीजिए। और आपको अगर मेरा प्रोसेस जानना है कि मैं आप कौन सा स्टेट में हूँ नहीं हूँ, मेरा हीलिंग प्रोसेस, रिहैब, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 14 मंथ्स हो चुका है, तो अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में बता दीजिए, तो मैं इसके लिए और एक वीडियो बना दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।